हेलो दोस्तों, नमस्कार, पहला प्रणाम। आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे एक नए ब्लॉग में। तो दोस्तों आज देखिए हमारे खेत में, मैं आज खेत में गई हूँ। बासीखेत गांव के, सुंदर सा गांव हमारा, स्वर्ग के समान। तो देखिए हमारे खेत का दृश्य कैसा है, कितना सुंदर लगता है हमारे खेत में। और ये मेरे भाई का बेटा सार्थक है, ये देखिए बहुत नटखट है ये। और शाम का समय है अभी, तो शाम के समय का जो मौसम है वह कुछ इस तरह से है। देखिए क्या ही सुंदर लगता है हमारा गांव। ये हमारे गांव से, बासीखेत गांव से जस्ट ऊपर वाला गांव है। कितना ही सुंदर, देखिए पहाड़ों के बीच बसा हुआ ये गांव। और शाम को सारी महिलाएं जो हैं वो काम कर रही हैं खेतों में। जैसे गुड़ाई चल रही है आजकल खेतों के, जो जैसे धान है, मडुआ है और सोयाबीन बोए हैं किसी किसी ने, तो इसी की गुड़ाई चल रही है। और ये हमारा बासीखेत गांव है, बहुत बड़ा गांव है। तो ये थोड़ा सा व्यू दिख रहा है, जब ऊपर से कभी दिखाऊंगी तो मैं पूरे गांव का व्यू दिखाऊंगी। तो ये हमारा गांव है और आसपास के जो कुछ गांव भी दिख रहे हैं इसमें से ये। और हम इन्हीं खेतों में, जो ये खेत हैं उधर के, वो उधर वाले खेत हैं, वो जो वहाँ तक हम जाते थे। और जो उधर एक मकान दिख रहा है, उस मकान से ऊपर भी हमारा खेत है। तो उन खेतों में भी हम काम किया करते थे किसी ज़माने में, जब हम छोटे छोटे थे। अब तो जॉब लग गई है, 20 साल हो गए हैं काम नहीं किए हुए। तो देखिए ये इधर जो सफ़ेद सी दिख रही है वो मेरी बहू जा रही है थोड़ा सा बकरियों के लिए घास काटने के लिए। हमारे घर में जैसे जानवर तो है नहीं, थोड़ी बहुत बकरियां हैं, 2 बकरियां, तो उन्हीं के लिए वो काटने गई है। और ये कुछ महिलाएं यहाँ पर खेती का काम कर रही हैं, जैसे गुड़ाई वगैरह मैंने बताया था। और उधर जो दिखाई दे रहा है बीच में, वो भुरकन वहाँ का नाम है। वहाँ पर पानी निकलता है 22 जगह से। तो बड़ी ख्याति है इसकी। स्कंद पुराण में इसका वर्णन है। जैसे वासुकीनाग मंदिर होने की वजह से इस गांव का नाम बासीखेत पड़ा। वासुकीनाग मंदिर है, कभी हम जाएंगे तो वहाँ भी दिखाएंगे आपको। तो ऊपर वो पहाड़ी में है, उस पहाड़ी में, तो उसी की वजह से हमारे गांव का नाम बासीखेत पड़ा। तो ये भी, इसका वर्णन भी स्कंद पुराण में है। भुरकन नाम यहाँ पर है और इसमें 22 जगह से पानी आता है। तो 22 भुमुक बोलते हैं यहाँ पर। तो धारा है यहाँ, और बरसात में तो इतना पानी जो हो जाता है क्या बताओ, बहुत ही ठंडा शीतल पानी यहाँ का है। और यहाँ हमारे गांव में बहुत सारी जड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं। जैसे जो छोटी छोटी बीमारियाँ होती हैं उनका इलाज उन्हीं जड़ी बूटियों से हो जाता है। तो ये है हमारे गांव का दृश्य। ये है मडवे का खेत, इसकी गुड़ाई हो चुकी है। तो ये देखिए मडवे का खेत, और ये भी, और इसके बगल में है सोयाबीन का खेत जो भरा भरा पड़ा हुआ है। और उसके नीचे पिनालू बोए हैं। और ये मादिरा बोया है, मादिरा जैसे झंगोरा जिसको बोलते हैं, इसकी खीर वगैरह बनाई जाती है। और ये झंगोरे के भात भी होता है। झंगोरा आयुर्वेदिक दवा भी होती है, जैसे पेट वेट के लिए बहुत ही अच्छा होता है। जैसे किसी को लूज मोशन वगैरह हो गए, दस्त लग गए, तो इसका जोला बना के खिलाया जाता है रोगी को। ये देखिए हमारे खेत, हमारे गांव के खेत। ये है धान का खेत। और ये हमारी भाभी, मतलब बुआ की बहू हैं, जो यहाँ पर गुड़ाई कर रही हैं। भाभी हाई कर दियो ज़रा, ये छन भाभी मार। और ये धाना खेत सुनारपुर है। ओए
ये है सोयाबीन का खेत, सोयाबीन बोया है, अभी इसकी गुड़ाई हुई नहीं है। यहाँ पूरी पानी वाली भूमि है, सिंचाई वाली, और आजकल लोग उदासीन हो गए हैं खेती के लिए। सारी रुपाई होती थी, हम लोग ये दिख रहा है ना, यहाँ से लेके ये सारे खेत, ये नीचे उधर उधर पार साइड, और उससे भी बहुत नीचे, और ये सारे ऊपर को, इन खेतों में सारी हम लोगों ने रुपाई लगाई है। मतलब ये क्या है ना, एक खेत परिवार वालों का, दूसरा दूसरे का, तीसरा तीसरे का, ऐसे करके बटे हुए हैं ये सारे खेत। तो इनमें रुपाई होती थी एक एक करके, और रुपाई ये वाले पानी से होती थी। ये जो भुरकन दिख रहा है, मैंने बताया था ना, यहाँ पर 22 भूमुख हैं, तो यही पानी से सारे खेतों की सिंचाई होती थी, अभी भी होती है। और यहाँ पे कई लोग पहले से ही क्या करते थे कि धान बोए तो उन्हीं धान में भुट्टे के पेड़ भी उगा देते थे। तो एक धान के खेत में भुट्टे के पेड़ भी उगाए गए, देखिए। और ये जो इतने लंबे लंबे खेत हैं, एक ही का होता था ना, जैसे इतना बड़ा बड़ा ये यहाँ से वहाँ तक ये, तो इनमें सब में रोपाई होती थी। अब जिसके जो मन आ रहा है, जैसे सोयाबीन मन आ रहे तो सोयाबीन लगा दे रहा है, जिसके जो मन पड़ा वही खेती लोग कर रहे हैं। ये देखिए भुरकन का पानी, ये, और ये बरसात में पूरा वहाँ से लेके ये यहाँ तक भर जाता है ये, और इतना मोटा मोटा नदी जैसी बहती है ये सारा पानी। जो ये धारे बने हुए हैं इनमें भी पानी आता है, आज नहीं है, आज किनारे से इतना मोटा पानी आया है, और ये बहते रहता है, कभी बंद नहीं होता है ये देखिए कितना स्वच्छ और बहुत ही ठंडा होता है ये पानी, बहुत ही कूल, क्या ही सुंदर पानी है। और ये देखिए यहाँ के पानी के लिए फ्रीज की आवश्यकता नहीं होती, सीधे भर के पीते हैं। ये मूल का पानी हुआ और ये ज़मीन से आया हुआ। तो मैं आई हूँ भुरकन, हमारे यहाँ पे बहुत ही ठंडा पानी और सुंदर जगह है देखने वाली। जितने भी लोग आते हैं यहाँ आकर ज़रूर देख कर जाते हैं और यहाँ का पानी पी कर जाते हैं। और कई लोग तो यहाँ का पानी बोतलों में भर कर ले जाते हैं, ये देखिए। और यहाँ पर बैठे हैं मेरे बहू और एक पड़ोस की ही भाभी हैं वो, और मेरे भाई का लड़का। तो देखिए दोस्तों, ये हमारे गांव का दृश्य कैसा लगा आपको बताना कमेंट करके। ये देखिए, फिर मिलते हैं आपको एक और ब्लॉग के साथ। बाय बाय, जय बोदेवभूमि उत्तराखंड।